बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं अनवर अली राना एडवोकेट आपकी खिदमत में एक नए लॉ पॉइंट और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा मौजू है वो है हिब्बा गिफ्ट से मुतल्लिका। ये जो लोग हिब्बा करते हैं अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने बेटे को, बेटी को या भाई को, किसी को भी जो हिब्बा या गिफ्ट किया जाता है प्रॉपर्टी, तो उसका जो है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा ब्रीफली इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दौरे हाजिर के अंदर काफ़ी मसाइल हैं और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं होती कि उसको किस तरीके से करें, और वो फिर परेशान हुए फिरते हैं कि हम इसको जो है किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किस तरीके से ये जो है फर्दर एलिनेट हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, हमारा आज का मौजू शुरू करने से पहले मेहरबानी करके जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मेरी आप तक पहुंचती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। और फेसबुक पे भी फॉलो किया करें, फेसबुक पे भी मेरा ये पेज है, तो उस वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, ये वीडियो दे सकते हैं। कुछ लोग जो हैं, किसी के पास फेसबुक होता है, किसी के पास यूट्यूब होता है, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो नाजरीन, आइए हम अपने असल मौजू की तरफ आज का जो है उसकी तरफ आते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये हिब्बा क्या चीज़ होती है और हिब्बा का जो इंतकाल है वह कैसे होना चाहिए और किस तरीके से जो है इसकी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी करे। जब भी कोई शख्स कोई अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने भाई को या अपनी बेटी को या किसी भी रिश्ते को कोई हिब्बा या गिफ्ट प्रॉपर्टी करना चाहता है, तो सबसे पहले तो वो कोशिश करे कि उसको थोड़ा सा तहरीरी जो है आप उसको बयान दें उस रेवेन्यू अफसर के सामने, या फिर उसको जो है उसको ज़बानी भी दें। तो उसका एक तरीक़ेकार है, जो रेवेन्यू अफसर है उसको भी लैंड रेवेन्यू एक्ट दफ़ा 42 के तहत जो है ये उसको रेवेन्यू ऑफिसर को पाबंद करता है कि अगर कोई शख्स हिब्बा करता है कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन या घर या कोई प्लॉट, तो वो जो है उसका जो इंतकाल दर्ज करेगा और इंतकाल दर्ज करने के बाद गांव की ओपन बैठक या ओपन जगह पे बैठ के उसका इंतकाल करके और गांव के हर शख्स को बताएगा कि फ़लाँ शख्स ने जो है ये फ़लाँ प्रॉपर्टी या घर या जायदाद जो है फ़लाँ बंदे को ये गिफ्ट की है, हिब्बा की है, ताकि इससे जो है फ्यूचर के मसाइल से बचा जा सके, ताकि वहाँ के गाँव के तमाम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हों और इस चीज़ को जानते हों कि फ़लाँ शख्स ने जो है ये फ़लाँ प्रॉपर्टी फ़लाँ शख्स को ये हिब्बा की थी, या उसकी गवाही दे सकें। बाद में ये मसाइल ऐसे होते हैं कि कोई कहता है जब अगर अल्लाह ना करे जो हिब्बा जो करता है, ये गिफ्ट देता है, जब उसका इंतकाल हो जाए या वो कहीं पे चला जाए, तो वो जिसको हिब्बा करता है तो बहुत सारे वारसान जो हैं उस पर एलिगेशन लगा देते हैं, उस पर ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि ये जो हिब्बा हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसको नहीं मानते, ये हिब्बा नहीं की थी, हमारे वालिद ने या हमारे भाई ने या हमारे बड़े ने फलां शख्स जो है ये प्रॉपर्टी हिब्बा नहीं हुई, तो इसलिए गलत है। तो उसका जो सलूशन है ये अदालत ने इसका निकाला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बड़ी डिटेल से जजमेंट पास की है और उसमें कैटेगोरिकली डिस्कस हुआ है ये हिब्बा के बारे में कि हिब्बा का प्रोसीजर जो है पूरा जो है कोर्ट ने इसमें मेंशन किया है और उसका जो प्रोसीजर दिया है और उसको जो रेवेन्यू जो ऑफिसरान हैं उनको भी पाबंद किया है कि किस तरीके से आप इसको जो हिब्बा या गिफ्ट को जो है जो बंदा प्रॉपर्टी करता है तो उसको किस तरीके से जो है जो कानूनी अमल के अंदर लाते हुए किस तरह इसका इंतकाल करना है और किस तरह इस प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है। तो नाजरीन कराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट जिस पे डिस्कशन की मैंने। आइए मैं अब इसका एक्चुअल जो लॉ पॉइंट है या जो साइटेशन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिएगा। ये है हिब्बा के बारे में, गिफ्ट के बारे में, जो कि आप किस तरीके से जो है आप हिब्बा या गिफ्ट कर सकते हैं, उसकी पूरी तफसील जो है इस साइटेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया है। ये है 2020 SCMR सफ़ा नंबर 276। ये है 2020 SCMR सफ़ा नंबर 276। ये है सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन जिसमें जो है हिब्बा और गिफ्ट के बारे में ब्रीफली डिस्कस हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम आएगी और उनको काफ़ी सारे जो मसाइल से जो है छुटकारा हासिल होगा। तो नाज़रीन कराम, इस साइटेशन की रूह से आप ये प्रोसीजर मैंने बताया या डिस्कशन की, इसकी रूह से आप जो है हिब्बा या गिफ्ट अपने किसी प्यारे को प्रॉपर्टी या जायदाद या जो कोठी है वो आप दे सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये था हमारा आज का लॉ पॉइंट मुख्तसरन जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया।
اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو یہ بہت لمبا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو ٹائم بچاتے ہوئے اور اپنا ٹائم بچاتے ہوئے کوشش کرتا ہوں کہ مختصر جو ہے ویڈیو بنا کر یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو ناظرین کرام، مجھے اگلی ویڈیو اور اگلے لا پوائنٹ کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔